Today I'm going to tell you kinds of finite verbs. Before I explain it, I will tell you how to identify finite and non-finite verb. Okay. First of all, you have to make Hindi of the sentence. Like if I say I want to play hockey. I want to play hockey. Now you can see in this sentence two verbs are there, want and play. Now how will you know which is finite and which is नॉन फाइनेट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट वीडियो कि फाइनेट वर्ब जो है वो नंबर टेंस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है और नॉन फाइनेट वर्ब नंबर टेंस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और हर सेंटेंस में फाइनेट वर्ब का होना कंपलसरी है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में नॉन फाइनेट वर्ब हो. नॉन फाइनेट के वर्ब के बिना भी सेंटेंस बन सकता है. तो मैंने अभी आपको बताया आई वॉन्ट टू प्ले हॉकी. तो आप पहले इसकी हिंदी बनाओ. इसकी हिंदी होगी कि मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ. नाउ यू कैन सी दिस सेंटेंस इज एंडिंग विद चाहता हूँ. तो जिस वर्ब से आपका सेंटेंस एंड करता है वो वर्ब तो फाइनेट वर्ब होती है और जो वर्ब मिड में आती है सेंटेंस के वो नॉन फाइनेट वर्ब होती है. तो वॉन्ट जो है वो फाइनेट और टू प्ले क्या हो जाएगी? नॉन फाइनेट वर्ब. टुडे आई एम टेलिंग यू काइंड्स ऑफ नॉन फाइनेट वर्ब्स. देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द जीरेंड, द पार्टिसिपल, द इन्फिनिटिव. क्लियर? जीरेंड क्या होता है? V1 ING फॉर्म जो होती है उसको जीरेंड कहते हैं. पार्टिसिपल्स 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 ING होती है. पास्ट पार्टिसिपल V3 को कहते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 होता है. यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इन्फिनिटिव होता है 2 + V1. 2 के बाद जब V2 के बाद हमेशा V1 यूज़ होती है और इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं. लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आई वॉन्ट टू प्ले हॉकी. तो 2 के बाद जो प्ले है V1 है तो टू प्ले जो क्या वर्ब है वो क्या बन जाएगी? इन्फिनिटिव. क्लियर? नेक्स्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ओनली द इन्फिनिटिव. द इन्फिनिटिव इज रेफर टू एज द टू वर्ब. 2 + V1 इज़ कॉल्ड इन्फिनिटिव और ये हमेशा नाउन की सेंस देती है. लाइक शी केम हेयर टू डिस्कस द लेसन. वो यहाँ पर लेसन डिस्कस करने के लिए आई. नाउ इन दिस सेंटेंस 2 verbs आर देयर. वन इज़ केम एंड वन इज़ टू डिस्कस. नेक्स्ट एग्जाम्पल ही वॉन्टेड टू पेंट हर पोर्ट्रेट. हियर ऑल्सो 2 verbs आर देयर. वन इज़ वॉन्टेड एंड वन इज़ टू पेंट. अभी मैंने बताया जब 2 + V1 है वो हमेशा इन्फिनिटिव होती है. इन्फिनिटिव नॉन फाइनेट की एक टाइप होती है. और अगर आप इसको हिंदी में पहले आप इसकी सेंस बनाएं. शी केम हेयर टू डिस्कस द लेसन. वो यहाँ लेसन डिस्कस करने के लिए आई. तो यहाँ पर आई वर्ब से एंड कर रहा है तो केम तो है फाइनेट वर्ब हो जाएगी और टू डिस्कस नॉन फाइनेट. नॉन फाइनेट की ये कौन सी टाइप होगी? इन्फिनिटिव होगी क्योंकि 2 + V1 हमेशा इन्फिनिटिव का काम करती है. क्लियर? नेक्स्ट दिया है बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव का मीनिंग होता है कई बार जो इन्फिनिटिव है जो V1 है वो विदाउट टू भी यूज़ होती है तो वहाँ पर उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. बेयर इन्फिनिटिव लाइक यू शैल एक्सेप्ट दीज टर्म्स. जितने भी मोडाल्स हैं विल, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, इनके साथ हमेशा V1 का यूज़ होता है और ये विदाउट टू यूज़ होती है. दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? हमेशा बेयर इन्फिनिटिव. एज यू कैन सी इन योर एग्जाम्पल्स शैल एक्सेप्ट, विल राइट, शुड कंसल्ट, मस्ट लीव, कैन सिंग. क्लियर? Next, I am telling you some verbs after which we always use bare infinitive. Those verbs are let, make, bid, dare, need, see, hear, watch, know, feel. After these verbs also we use bare infinitive. You have to learn these verbs. अगर आप ये verbs learn नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी verbs ऐसी हैं जिनके बाद हम V1 का यूज़ विदाउट टू करते हैं और आपका bare infinitive wrong हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये verbs टिप्स पे होनी चाहिए कि इन verbs के बाद जब V1 का यूज़ होगा वो हमेशा bare infinitive ही काउंट होगा. लाइक लेट मी ट्राई
ट्राई दिस रेसिपी। अब यहाँ पर जो लेट है, मैंने अभी बताया लेट के बाद हमेशा V1 आती है और वो V1 विदाउट टू होती है, इसलिए ट्राई वर्ब जो है वो बेयर इन्फिनिटिव है। द मैनेजर मेड मी राइट द नोटिस। अब यहाँ पर भी अभी मैंने बताया मेक के बाद V1 आती है, V1 जो राइट है वो विदाउट टू यूज़ हुई है, इसलिए ये बेयर इन्फिनिटिव है। सो आपको ये वर्ब्स लर्न करनी है।